एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने परमात्मा के मुख से निकलने वाले बलिदान के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से बताया है और उन विविध तरीकों पर प्रकाश डाला है जिनसे व्यक्ति निस्वार्थ कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ये कहकर आरंभ करते हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ बहुतायत में फैले हुए हैं। बलिदान के ये विविध रूप ब्रह्मांडीय निर्माता के मुख से निकलने वाली परमात्मा की विभिन्न अभिव्यक्तियों की तरह हैं। बलिदानों की भीड़ को प्रतीकात्मक रूप से दिव्य ब्रह्मांडीय इकाई के मुख से निकलने के रूप में वर्णित किया गया है। मुख इन विभिन्न यज्ञीय गतिविधियों की उत्पत्ति और स्रोत का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये समझने का निर्देश दिया कि इन सभी बलिदानों की नींव क्रिया में है। बलिदान का प्रत्येक रूप कर्तव्य और भक्ति की भावना के साथ किए गए निस्वार्थ कार्य की अभिव्यक्ति है। कविता एक महत्वपूर्ण आश्वासन के साथ समाप्त होती है। इन विभिन्न प्रकार के त्यागों के महत्व को समझने और महसूस करने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होगी। इन विविध बलिदान मार्गों का ज्ञान और मान्यता आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाती है। भगवान कृष्ण व्यक्तियों को बलिदान प्रथाओं की विविधता को पहचानने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि निस्वार्थ कार्रवाई के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। इसके बजाय व्यक्ति ऐसे रास्ते चुन सकते हैं जो उनके स्वभाव और झुकाव से मेल खाते हों। बलिदान के विभिन्न रूपों का वर्णन करके वह एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं जिसमें निस्वार्थ कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह व्यक्तियों को अपनी दैनिक गतिविधियों को आध्यात्मिक विकास के संभावित रास्ते के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है।